दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गोली या सिरप की शीशी जो हम अक्सर बीमार पड़ने पर लेते हैं, असल में हमारे शरीर के लिए कितनी बड़ी मददगार होती है। ये दवाइयाँ हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो ये छोटी छोटी गोलियां या मीठा सिरप हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारी से लड़ते हैं और हमें फिर से स्वस्थ बना देते हैं। सोचिए, अगर ये दवाइयां न होती तो हमें मामूली बुखार या खांसी से भी कितनी परेशानी हो सकती थी। सिरप की एक शीशी या एक गोली जो हमें मामूली लगती है, असल में हमारे शरीर के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। दवाइयाँ सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करती, बल्कि हमें लंबी और बेहतर जिंदगी भी देती है। ये हमारे परिवार, दोस्तों और समाज को स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम पढ़ाई, खेलकूद और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। पुराने जमाने में जब दवाइयाँ नहीं थी तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था। लोग मामूली बीमारियों से भी अपनी जान गंवा बैठते थे। उस समय डॉक्टरों के पास इलाज के बहुत कम साधन थे और कई बार वे भी लाचार हो जाते थे। आज विज्ञान की बदौलत हम गंभीर बीमारियों से लड़ सकते हैं। अस्पतालों में नई नई मशीनें और दवाइयाँ आ गई हैं, जिनकी वजह से इलाज आसान और सुरक्षित हो गया है। अब हम उन बीमारियों को भी हरा सकते हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था। लेकिन ये दवाइयाँ अचानक नहीं बनती। इनके पीछे एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें कई लोग और कई साल लग जाते हैं। हर दवा के पीछे एक कहानी छुपी होती है। कभी कभी तो एक खोज से दवा बनने में दशकों लग जाते हैं। इनके पीछे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और रिसर्च छुपी होती है। वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, नई नई खोजें करते हैं और हर छोटी से छोटी गलती को भी ध्यान से परखते हैं। उनकी लगन और समर्पण के बिना ये दवाइयाँ बन ही नहीं सकती। एक दवा को कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है, जैसे एक हीरो को कई चुनौतियां पार करनी पड़ती हैं। पहले उसे प्रयोगशाला में टेस्ट किया जाता है, फिर जानवरों पर और आखिर में इंसानों पर। हर स्टेज पर उसकी जांच होती है कि वह असरदार है या नहीं। हर कदम पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि दवा असरदार और सुरक्षित हो। अगर किसी भी स्टेज पर दवा फेल हो जाए तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता। सुरक्षा और गुणवत्ता सबसे जरूरी होती है, ताकि मरीजों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस सफर को समझना हमें जिम्मेदार नागरिक बनाता है, ताकि हम दवाइयों की अहमियत और उनके सही इस्तेमाल को समझ सकें। जब हम जानते हैं कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं, तो हम उन्हें बिना जरूरत के नहीं लेते और डॉक्टर की सलाह मानते हैं। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि दवाइयाँ कैसे खोजी जाती हैं, बनती हैं और हमारे घर तक पहुँचती हैं। ये सफर प्रयोगशाला से शुरू होकर फैक्ट्री, अस्पताल और आखिरकार हमारे घर तक पहुँचता है। यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और इंसानियत की भी है। हर दवा के पीछे कई लोगों की मेहनत, दुआएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं, जो हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन देने के लिए काम करती हैं। तो तैयार हो जाइए मेडिसिन की दुनिया के इस रोमांचक सफर के लिए। आज हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान, मेहनत और इंसानियत मिलकर हमारी सेहत की सबसे बड़ी दोस्त दवाइयाँ बनाते हैं। चलिए, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर दवा की शुरुआत एक सवाल से होती है, बीमारी होती क्यों है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा भी है। वैज्ञानिकों के लिए यह सवाल एक रहस्य की तरह है, जिसे सुलझाना होता है। वैज्ञानिक बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए जासूसी की तरह काम करते हैं। वे सुराग ढूंढते हैं, छोटे छोटे संकेतों को जोड़ते हैं और हर जानकारी को ध्यान से परखते हैं, जैसे कोई जासूस अपराधी की तलाश करता है। वे शरीर में गड़बड़ी करने वाले खास प्रोटीन या सेल्स को पहचानते हैं। कभी कभी ये गड़बड़ियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें ढूंढना किसी पहेली को हल करने जैसा होता है, जैसे डायबिटीज में इंसुलिन का सिस्टम। जब शरीर में इंसुलिन की कमी या गड़बड़ी होती है तो वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह समस्या क्यों और कैसे पैदा हुई। कभी कभी प्रेरणा प्रकृति से मिलती है, जैसे नियम या हल्दी। सदियों से लोग इनका इस्तेमाल करते आए हैं और वैज्ञानिक इन पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं। वैज्ञानिक इन पारंपरिक नुस्खों के असरदार केमिकल्स को खोजते हैं। वे पौधों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक स्रोतों से ऐसे अणु निकालते हैं जो दवा के रूप में काम आ सकते हैं। कभी कोई पुरानी दवा को बेहतर बनाते हैं, तो कभी एकदम नया आइडिया लाते हैं। दवा की खोज में रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच दोनों की जरूरत होती है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें टीम वर्क, कल्पना और धैर्य की अहम भूमिका होती है। हर नया विचार, हर नई खोज दवा की दुनिया में क्रांति ला सकता है। जब बीमारी का टारगेट मिल जाता है तो असली खोज शुरू होती है, ड्रग डिस्कवरी। अब वैज्ञानिक उस टारगेट को ठीक करने के लिए सही अणु की तलाश में जुट जाते हैं। हजारों केमिकल्स को टेस्ट किया जाता है, जैसे ताले के लिए सही चाबी ढूंढना। हर केमिकल को अलग अलग तरीके से परखा जाता है ताकि सबसे असरदार दवा मिल सके। सुपर कंप्यूटर भी इस काम में मदद करते हैं। लाखों कंपाउंड्स को तेजी से एनालाइज करते हैं। कंप्यूटर मॉडलिंग से दवा की खोज और भी तेज और सटीक हो जाती है। हजारों में से शायद एक ही कंपाउंड आगे बढ़ता है। यह वही कंपाउंड होता है जिसमें सबसे ज्यादा संभावना होती है बीमारी को ठीक करने की। वैज्ञानिकों का धैर्य, मेहनत और जिज्ञासा ही नई दवाओं की खोज को संभव बनाता है। हर खोज के पीछे उनकी लगन और जुनून छुपा होता है, जो इंसानियत के लिए नई उम्मीदें लेकर आता है। जब कोई असरदार कंपाउंड मिल जाता है तो असली चुनौती शुरू होती है। अब उसे और बेहतर, सुरक्षित और असरदार बनाना होता है। इस प्रक्रिया को प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें वैज्ञानिकों की पूरी टीम जुट जाती है। वैज्ञानिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में बारीकी से बदलाव करते हैं ताकि उसका असर बीमारी पर और गहरा हो और साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। इस काम को मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर मॉडलिंग, केमिकल रिएक्शन और कई बार सैकड़ों नए वेरिएंट्स बनाए जाते हैं।
हर बदलाव के पीछे यही सोच होती है, दवा को और बेहतर बनाना। इसके बाद लैब में इन दवाओं को बीमारी वाले सेल्स पर टेस्ट किया जाता है। वैज्ञानिक यह जांचते हैं कि क्या दवा सिर्फ खराब सेल्स को ही मारती है या स्वस्थ सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। यह स्टेज बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि दवा कितनी सुरक्षित है। साथ ही वैज्ञानिक यह भी समझते हैं कि दवा शरीर में कैसे जाती है, कैसे टूटती है और किस तरह बाहर निकलती है। इसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि दवा कितनी देर तक असरदार रहेगी और कितनी बार लेनी होगी। इन तमाम टेस्ट्स के बाद सैकड़ों हजारों कंपाउंड्स में से सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट ड्रग बन पाते हैं। इन्हें आगे और कड़े टेस्ट्स के लिए चुना जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवा इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद लंबी और महंगी होती है। कई बार इसमें 5 से 10 साल तक लग जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। हर कदम पर रिसर्च, टेस्टिंग और नई तकनीकों की जरूरत पड़ती है। भारत की बड़ी फार्मा कंपनियों की अत्याधुनिक लैब्स में हजारों वैज्ञानिक दिन रात इसी जादू को हकीकत में बदलने में जुटे रहते हैं। उनकी मेहनत और लगन से ही एक साधारण अणु एक दिन लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली दवा बन पाता है। लैब में असरदार और सुरक्षित साबित होने के बाद दवा को जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। इसका मकसद है इंसानों के लिए सुरक्षा की पुष्टि करना। आमतौर पर चूहे या खरगोश जैसे जानवरों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनके शरीर इंसानों से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिक अलग अलग डोज देकर देखते हैं कि दवा कितनी सुरक्षित है और कोई जहरीला असर तो नहीं हो रहा। जानवरों पर टेस्टिंग सख्त नियमों और नैतिक दिशा निर्देशों के तहत होती है। भारत में CPCSEA जैसी संस्थाएं इसकी निगरानी करती है। आजकल कंप्यूटर मॉडलिंग से एनिमल टेस्टिंग को कम करने की कोशिश भी हो रही है। अगर दवा जानवरों पर सुरक्षित और असरदार साबित होती है, तभी इंसानों पर टेस्टिंग की इजाजत मिलती है। हजारों कंपाउंड्स में से बहुत कम ही इस पड़ाव को पार कर पाते हैं। यही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। जानवरों पर सफल परीक्षण के बाद दवा इंसानों पर टेस्ट की जाती है। इसे क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। सबसे पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है और जानवरों के टेस्ट का डेटा जमा करना होता है। फेज 1 में दवा कुछ स्वस्थ वॉलंटियर्स को दी जाती है। मकसद सुरक्षा की जांच। फेज 2 में दवा असली मरीजों को दी जाती है। यहाँ असर और सही डोज देखी जाती है। फेज 3 सबसे बड़ा ट्रायल है। हजारों मरीज अलग अलग जगहों पर। यहाँ दवा की असरदारी और सुरक्षा की पुष्टि होती है। इस फेज में कुछ मरीजों को असली दवा, कुछ को प्लेसिबो या पुरानी दवा दी जाती है, ताकि निष्पक्ष तुलना हो सके। पूरी प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं, लेकिन यही दवा की असली परीक्षा है। तीनों क्लिनिकल ट्रायल्स सफल होने के बाद कंपनी के पास असर और सुरक्षा का पूरा डेटा होता है। अब दवा को बाजार में लाने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। भारत में CDSCO और DCGI, अमेरिका में FDA। ये संस्थाएं हर डेटा, हर टेस्ट और फैक्ट्री की क्वालिटी को गहराई से जांचती है। अगर सब कुछ सही मिले तो दवा को मार्केटिंग अप्रूवल मिल जाता है, यानी अब दवा बाजार में बिक सकती है। लेकिन निगरानी यहीं खत्म नहीं होती। दवा के बाजार में आने के बाद भी उस पर नजर रखी जाती है। इसे फेज 4 या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कहते हैं। डॉक्टर और कंपनियां लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और नए साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट सरकार को भेजते हैं। अगर कोई गंभीर समस्या सामने आती है तो दवा को बाजार से वापस भी लिया जा सकता है। सरकार से मंजूरी मिलते ही दवा का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होता है। फार्मा फैक्ट्रियों में हर स्टेप पर क्वालिटी कंट्रोल होता है। शुद्धता, सही मात्रा और पैकेजिंग की कड़ी जांच। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यहाँ बनी दवाइयाँ पूरी दुनिया में जाती है। दवाइयाँ फैक्ट्रियों से डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर रिटेलर्स और अस्पतालों तक पहुँचती हैं। कुछ दवाओं को खास तापमान पर रखना पड़ता है। इसके लिए कोल्ड चेन का इस्तेमाल होता है। सरकार सप्लाई चेन पर भी नजर रखती है, ताकि नकली या खराब दवा बाजार में न पहुँचे। इस तरह दवा फैक्ट्री से फार्मेसी की शेल्फ तक एक लंबा सुरक्षित सफर तय करती है। बीमार पड़ने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो जांच के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ खास होती हैं। इनका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। फार्मेसी में क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हमें सही दवा देता है और उसके इस्तेमाल की जानकारी भी देता है। कुछ दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं। इन्हें ओवर द काउंटर दवाइयाँ कहते हैं। दवा घर पर सही तरीके से रखना जरूरी है। ठंडी, सूखी जगह, बच्चों से दूर और एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें। दवा का कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है, खासकर एंटीबायोटिक्स में। एक वैज्ञानिक के आइडिया से शुरू हुई यात्रा मरीज के ठीक होने पर पूरी होती है। यह विज्ञान, मेहनत और सहयोग का कमाल है। अब आप समझ गए होंगे कि एक छोटी सी गोली का सफर कितना लंबा और चुनौतीपूर्ण होता है। दवाइयाँ आधुनिक विज्ञान का वरदान है। टीबी, निमोनिया, चेचक जैसी बीमारियां अब काबू में हैं। दवाइयों ने हमारी उम्र और जीवन की क्वालिटी दोनों बढ़ाई है। अब लोग क्रॉनिक बीमारियों के साथ भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। भारत ने सस्ती और असरदार दवाइयाँ बनाकर दुनिया भर में सेहत पहुंचाई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। दवाइयाँ विज्ञान और इंसानियत का संगम है। इनका सम्मान करें और सही इस्तेमाल करें। हमेशा डॉक्टर की सलाह मानें। आपकी सेहत आपके हाथ में है और दवाइयाँ आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। उम्मीद है आज की जानकारी ने आपको दवाइयों के पीछे की मेहनत और विज्ञान को समझने में मदद की होगी। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।